नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल एक नई पहल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में भारतीय संविधान के बारे में चर्चा की थी और संविधान में हम संविधान सभा पढ़ रहे थे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? आचार्य कृपलानी ने। और इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिलाएं थी। और इस बैठक का आयोजन दोस्तों दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में किया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका प्रस्ताव आचार्य कृपलानी रखते हैं और इसका समर्थन वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। और दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देश्य का है उसका मूल आधार कौन थे दोस्तों? क्या थे? उद्देश्य प्रस्ताव उनके क्या थे दोस्तों? मूल आधार थे। इसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़े संविधान में रखे थे दोस्तों 13 दिसंबर को, और इनको पारित कब किया गया दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को, यानी 41 दिन का इनमें इनको पारित करने का समय लगा। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था प्रारूप समिति का गठन। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु तो इस पर मंथन करने हेतु प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसमें 7 मेंबर थे। एकमात्र जो मूल कांग्रेसी थे दोस्तों वो के.एम. मुंशी थे और एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे दोस्तों? मोहम्मद शाहदुल्ला। हमने एक एक करके आपको इनके सदस्य के बारे में बताया था। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और हमने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था और इसमें महत्वपूर्ण जो 16 अनुच्छेद थे उनको इसी दिन लागू कर दिया गया था। किस दिन दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन भारतीय संविधान को आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत कर दिया गया। अंगीकृत का अर्थ होता है दोस्तों स्वीकार करना, आत्मर्पित का अर्थ होता है दोस्तों संविधान को सौंपना, और अधिनियमित का अर्थ होता है दोस्तों लागू करना। अब दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं हम दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने बात आर्टिकल 394 में क्या लिखा था कि जो ये 16 अनुच्छेद इनका उल्लेख था भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में था दोस्तों? आर्टिकल 394। और दोस्तों आर्टिकल 393 क्या कहता है? भारतीय संविधान के शीर्षक के बारे में ये बताता है कि भारतीय संविधान का शीर्षक क्या होगा दोस्तों? संविधान का शीर्षक। और भारतीय संविधान का शीर्षक क्या होगा दोस्तों? भारत का संविधान। कौन से अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों? 393 में। उसके बाद अनुच्छेद 395, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 395। और इस 395 आर्टिकल में दोस्तों क्या लिखा होता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम को निरसन या समाप्त करने का उल्लेख किस आर्टिकल में दोस्तों? अनुच्छेद 395 में। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि 393 में भारतीय संविधान का शीर्षक है और भारतीय संविधान का शीर्षक क्या होगा दोस्तों? भारत का संविधान। और अनुच्छेद 395 में हमने पढ़ा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त या निरसन करने का क्या है दोस्तों? उल्लेख है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन से व्यक्ति आते हैं दोस्तों? लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन दोस्तों? लक्ष्मीमल सिंघवी। और दोस्तों ये जो लक्ष्मीमल सिंघवी है, ये लक्ष्मीमल सिंघवी एक सुझाव देते हैं या एक प्रस्ताव रखते हैं, और वो प्रस्ताव था दोस्तों कि जो 26 नवंबर थी जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। कब कर दिया गया था दोस्तों? 26 नवंबर को। और इस 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाना चाहिए। किस दिवस के रूप में मनाना चाहिए दोस्तों? विधि दिवस के रूप में। ये प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? ये प्रस्ताव रखा था दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी। क्या प्रस्ताव रखते हैं दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी? कि 26 नवंबर को जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, इस दिन को दोस्तों विधि दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और यह प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा एक व्यक्ति आते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी, और लक्ष्मीमल सिंघवी एक प्रस्ताव रखते हैं
प्रस्ताव ये था कि 26 नवंबर को जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था उस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाना चाहिए, और इसी दिन से हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें इसके बाद दोस्तों हम बात करें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की कौन सी बैठक? अंतिम बैठक। कौन सी बैठक दोस्तों? अंतिम बैठक। और ये अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन भारतीय संविधान पर क्या किया गया दोस्तों? संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, या संविधान पर हस्ताक्षर, भारतीय संविधान पर क्या किया गया दोस्तों? हस्ताक्षर किए गए। और प्रथम हस्ताक्षरकर्ता भारतीय संविधान पर, और भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे दोस्तों, हस्ताक्षर और प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल आएगा, भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान पर पहली बार क्या किया था दोस्तों? हस्ताक्षर किया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें संविधान सभा पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो संविधान सभा पर दोस्तों अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस दिन संविधान सभा में दोस्तों 284 मेंबर क्या थे? उपस्थित थे। देखिए दोस्तों हमने 4-5 बातें सीखी। बात है 24 जनवरी 1950 की। इस दिन क्या होता है दोस्तों? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और संविधान सभा पर क्या होते हैं दोस्तों? हस्ताक्षर होते हैं। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया दोस्तों? 284 सदस्यों ने। और दोस्तों इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ दोस्तों? राष्ट्रपति पद है तो क्या किया गया दोस्तों? निर्वाचन किया गया। निर्वाचन किया गया। किसका किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या करते हैं दोस्तों? निर्वाचन करते हैं राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद का दोस्तों निर्वाचन करते हैं किस पद के लिए? राष्ट्रपति पद हेतु। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सदस्य कितने उपस्थित हुए थे अंतिम बैठक में? 284। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद हेतु क्या किया गया दोस्तों? निर्वाचन किया गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। हमारी जो संविधान सभा थी जिसने हमारा संविधान क्या किया था दोस्तों? बनाया था, या संविधान का निर्माण किया था, संविधान सभा। और इस संविधान सभा का दोस्तों 24 जनवरी को क्या कर दिया गया? विघटन कर दिया गया। विघटन। और विघटन करने के बाद कहा गया कि जब तक नई संसद, भारत में एक संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक हमारी संसद का कार्य कौन करेगी दोस्तों? संविधान सभा करेगी। देखिए दोस्तों 24 जनवरी को एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि हमारी जो संविधान सभा जिसने हमारा संविधान बनाया था उसका क्या करते हैं दोस्तों? विघटन करते हैं। और एक भारत में एक संसद का, जब तक भारत में एक संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा ही भारत के संसद के रूप में क्या करेगी दोस्तों? कार्य करेगी। क्या लिखा हुआ था दोस्तों कि जब तक भारत में एक संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक ये जो संविधान सभा थी ये भारत की संसद के रूप में कार्य करेगी। विघटन जरूर हो जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब तक भारतीय एक नई संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं कि पहला संविधान संशोधन हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। और पहला संविधान संशोधन आपको पता है दोस्तों
और पहला संविधान संशोधन आपको पता है 1951 में हुआ था। और दोस्तों ये जो संविधान संशोधन है ये उसी संविधान सभा द्वारा किया गया था जिस संविधान सभा ने दोस्तों हमारे संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। क्योंकि दोस्तों हमारी संसद का गठन होता दोस्तों मई, और हमारी संसद का गठन होता दोस्तों मई 1952 में। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1951 में। इसी कारण दोस्तों हमारी जो संविधान सभा थी इसने ही ये संविधान संशोधन किया। सवाल आएगा, पहला संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया, भारतीय संसद के द्वारा, या दूसरा ऑप्शन आएगा भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। और इस प्रथम संविधान संशोधन की वजह क्या थी दोस्तों कि भारत की संसद का गठन नहीं होता, भारतीय संसद का गठन होता दोस्तों मई 1952 में। इसी कारण दोस्तों संविधान सभा की जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था भारत का, वो संविधान सभा द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ते हैं 24 जनवरी के बारे में और पढ़ते हैं दोस्तों कि 24 जनवरी को क्या हुआ था। इस 24 जनवरी को हुआ था दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय गान है, कौन सा गान है दोस्तों, राष्ट्रीय गान, जनगण मन। और राष्ट्रीय गान के रचयिता आपको पता है कौन थे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों ये राष्ट्रीय गान को मान्यता कब मिली दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत आपको पता है दोस्तों कौन सा है, वंदे मातरम। और इस वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और वंदे मातरम को भी दोस्तों कब मान्यता मिली, 26 जनवरी 1950 को। सवाल आएगा, राष्ट्रीय गान को कब मान्यता मिली, 26 जनवरी 1950। वंदे मातरम को कब मान्यता मिली, तो दोस्तों कब मिली, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद दोस्तों हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम के दोस्तों कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या थे दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम के क्या थे दोस्तों, रचयिता थे। हमने पढ़ा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गई। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र चटर्जी किसके थे दोस्तों, वंदे मातरम के। और इस दोनों को दोस्तों 24 जनवरी 1947 को क्या दी गई दोस्तों, मान्यता दी गई। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं एक डेट, और उस डेट का क्या है दोस्तों, 22 जुलाई। और 22 जुलाई 1947 इस दिन दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या होता है दोस्तों, संविधान को मान्यता मिलती है या मान्यता प्राप्त होती है राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज। और इस राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों निर्माण किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था दोस्तों, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया था दोस्तों, निर्माण किया था। और गोविंद वल्लभ भाई पंत के प्रस्ताव पर, गोविंद वल्लभ पंत और गोविंद वल्लभ पंत के प्रस्ताव पर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या मिलती है दोस्तों, मान्यता मिलती है भारतीय संविधान में। देखिए दोस्तों एक तारीख कब की है, 22 जुलाई 1947। और 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको संविधान में मान्यता मिलती है। प्रस्ताव कौन रखता है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत। और इस राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कौन करता है दोस्तों, पिंगली वेंकैया। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेट, और सबसे इम्पोर्टेंट डेट आपको पता है जिस दिन हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या कर दिया गया दोस्तों, संविधान लागू। क्या किया गया दोस्तों, संविधान को लागू किया गया। कब किया गया दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों इसी 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया दोस्तों, गणराज्य घोषित किया गया। भारत को क्या किया गया दोस्तों, गणराज्य घोषित किया। सवाल आएगा भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों इसी दिन से हम 26 जनवरी को
प्रतिवर्ष हम क्या बनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन से दोस्तों हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति हैं, और इसी दिन दोस्तों हमारे प्रथम राष्ट्रपति, और पता है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों शपथ लेते हैं। और शपथ कौन लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में क्या लेते हैं दोस्तों, शपथ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक दिनांक पढ़ रहे हैं, दिनांक कौन सी, 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन से हमें हमारा क्या मिला था दोस्तों, पूर्ण रूप से संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमारे को हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। और लागू हो गया था दोस्तों, बनकर तैयार तो आपने मैंने बताया कि 24 नवंबर 1949 को ही हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन इसे 2 महीने के बाद में लागू किया गया पूर्ण रूप से। और पूर्ण रूप से लागू करने के बाद भारत को एक गणराज्य के रूप में घोषित करते हैं। और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम क्या बनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या लेते हैं दोस्तों, शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं संविधान सभा की जो बैठकें हैं, और संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल आएगा, भारतीय संविधान को बनाने में कितने, या भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए। तो दोस्तों लगभग कितने, 65 लाख। आप बोलेंगे सर हमने तो 64 लाख पढ़ा है। आप भी गलत नहीं है दोस्तों, 64 लाख हमारी जो NCERT जो की बुकें हैं, NCERT, और NCERT में दोस्तों कितने लिखे हुए हैं, 64 लाख रुपए। और वैसे हम मानते हैं 65 लाख रुपए। और दोस्तों हमारी संविधान सभा की जो चित्रकारी की थी, संविधान सभा की क्या की थी दोस्तों, चित्रकारी, वो की थी दोस्तों चित्रकारी। और संविधान सभा की चित्रकारी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में की गई थी, किसके द्वारा, नंदलाल बसु के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा, नंदलाल बोस। और इस नंदलाल बोस ने दोस्तों संविधान की चित्रकारी की थी। और ये नंदलाल बसु दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे दोस्तों, नंदलाल बसु। और ये नंदलाल बसु दोस्तों हमारे संविधान पर क्या करते हैं दोस्तों, चित्रकारी करते हैं। संविधान की अगर मूल भाषा के रूप में पूछे कि भारतीय संविधान की मूल भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों कौन सी, अंग्रेजी। सवाल आएगा भारतीय संविधान की मूल भाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी दोस्तों, अंग्रेजी। और दोस्तों आएगा कि भारतीय संविधान को लिखा किसने, तो सुलेखन का कार्य। और भारतीय संविधान को सुलेखन का कार्य, भारतीय संविधान के सुलेखन का कार्य एक व्यक्ति थे दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी और प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। इसके आगे दोस्तों रायज़ादा भी लगा जाता है, रायज़ादा। और प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने भारतीय संविधान को लिखा था। और इसे हम कहते हैं दोस्तों सुलेखन का कार्य किसने किया था दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। और दोस्तों संविधान का जो वाचन है वो 3 बार किया गया है। भारतीय संविधान का वाचन पूछ लेते हैं कई बार कि भारतीय संविधान का वाचन कितनी बार किया गया दोस्तों, 3 बार भारतीय संविधान का किया गया दोस्तों, वाचन किया गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एक बार दोस्तों इनको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए दोस्तों, साथ के साथ नोट्स बनाते चले। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए, तो कितने, लगभग 65 लाख रुपए। और NCERT में दे रखे हैं दोस्तों 64 लाख रुपए। चित्रकारी शांति निकेतन विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे नंदलाल बसु, इनकी देखरेख में दोस्तों, या इन्होंने संविधान की क्या की थी दोस्तों, चित्रकारी की थी। और अंग्रेजी भाषा दोस्तों संविधान की मूल भाषा थे। सवाल आएगा भारतीय संविधान की मूल भाषा कौन सी थी, तो अंग्रेजी। और सवाल आएगा भारतीय संविधान को लिखने का कार्य या सुलेखन का कार्य किसने किया, तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने किया। और संविधान का वाचन कितनी बार हुआ दोस्तों, 3 बार। देखिए दोस्तों संविधान में पैसा खर्च करने की बात है कि संविधान के निर्माण में 65 लाख रुपए खर्च हुए। NCERT बुक में दे रखे हैं दोस्तों 64 लाख रुपए। संविधान की चित्रकारी किसने की थी, तो नंदलाल बोस ने। और
संविधान की मूल भाषा कौन सी थी दोस्तों? अंग्रेजी। और संविधान का वाचन कितनी बार हुआ दोस्तों? 3 बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया। क्योंकि दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्यों लिखा उस टाइम? क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध वो लेखनकारी थे। इसकी सुलेखन भारत में नंबर 1 थी। भारतीय संविधान वेताओं ने कई व्यक्तियों को ढूंढा, कई व्यक्तियों के बारे में चर्चा की, कई व्यक्तियों के बारे में उनकी राइटिंग के बारे में जाना, उनको लिखा कर देखा। लेकिन सबसे खूबसूरत जो लेखन कला थी, राइटिंग थी, वो किसकी थी दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। इसी कारण हमारे संविधान को कौन लिखता है दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब सवाल आएगा भारतीय संविधान का प्रतीक क्या है? तो भारतीय संविधान का प्रतीक आप सबको पता होगा क्या है दोस्तों? हाथी। भारतीय संविधान का प्रतीक क्या है दोस्तों? हाथी। अब दोस्तों बात करते हैं, बात है दोस्तों 1954 की। अंग्रेजी में लिखा हुआ था। मूल भाषा कौन सी संविधान की? अंग्रेजी। और एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों घनश्याम गुप्ता, घनश्याम गुप्ता और दोस्तों राम मनोहर सक्सेना दोस्तों, सॉरी श्याम सुंदर शर्मा ने दोस्तों भारतीय संविधान को हिंदी में क्या किया दोस्तों? अनुवादित किया। सवाल आएगा भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, या अनुवादित किसने किया था, अनुवादन किसने किया था? तो कौन कहते दोस्तों? घनश्याम गुप्ता। और दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों श्याम सुंदर शर्मा। किसने किया था दोस्तों? श्याम सुंदर शर्मा या घनश्याम गुप्ता। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा की कुल बैठकों के बारे में पढ़े हैं कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी। तो कुल बैठकें दोस्तों हम पढ़ते हैं 165। और 165 में दोस्तों कितनी बैठक हुई दोस्तों? संविधान सभा की 100 बैठक। कितने 70 हुए? 11 प्लस 1। और एक किसको गनते दोस्तों? जो 24 जनवरी को जो अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों, इसको दोस्तों हम अंतिम सत्र के रूप में काउंट करते हैं। 24 जनवरी 1950 को 11 प्लस 1 कहते हैं दोस्तों, कुल 17 का आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान का प्रतीक क्या है? हाथी। बात 1954 की है। अंग्रेजी मूल भाषा थी। भारतीय संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? घनश्याम गुप्ता प्लस श्याम सुंदर शर्मा। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान का हिंदी में क्या किया था दोस्तों? अनुवादन किया था। कुल बैठकों के बारे में पूछे दोस्तों तो 165। सत्रों के बारे में पूछे दोस्तों तो 11 प्लस 1। और 12वां सत्र कौन सा था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। देखिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और कल के क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे हमारी जो समितियाँ हैं, जैसे संघ समिति हुई, प्रारूप समिति हुई, झंडा तत्व समिति हुई, मौलिक समितियाँ हुई, उपमौलिक समितियाँ हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों हम 1-2 बात और आपको बताते हैं संविधान सभा के बारे में। HVR अयंगर। और दोस्तों ये HVR अयंगर भारतीय संविधान के क्या थे दोस्तों? सचिव थे। कौन थे दोस्तों भारतीय संविधान के सचिव? HVR अयंगर। क्या थे दोस्तों? भारतीय संविधान के सचिव थे। कौन थे दोस्तों? HVR अयंगर। और दोस्तों हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे दोस्तों, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे दोस्तों, एक तो HGS मुखर्जी यानी हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन से दोस्तों? मुखर्जी। और इनका पूरा नाम है दोस्तों HG मुखर्जी यानी हरीश चंद्र मुखर्जी। और दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों TT कृष्णामाचारी। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा कि संविधान सभा के जो सचिव थे वो HVR अयंगर थे। कौन थे दोस्तों?
HVR अयंगर क्या थे दोस्तों, संविधान सभा के सचिव थे। और हमने पढ़ा कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक तो HC मुखर्जी यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी और दूसरे कौन से दोस्तों, TT कृष्णमाचारी। देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और मैंने कल बताया था कि हम कल क्या पढ़ेंगे, मौलिक समितियाँ पढ़ेंगे, उपमौलिक समितियाँ पढ़ेंगे, संघ समितियों के जो इनके अध्यक्ष थे इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।